नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिराम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम डॉक्टर देवीलाल लालानी और मैं बीवीसी एंड एच 2013 में पास आउट हूँ और एनिमल न्यूट्रिशन 2019 के अंदर पास आउट हूँ। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। या हिंदी में अपने इसको कहते हैं पशु पोषण। साथियों, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहाँ स्टैंड करता है पशुपालन के ऊपर, मैं पहले वो जिक्र करना चाहता हूं आप लोगों से। दोस्तों, यह है पशुपालन। दोस्तों, पशुपालन के सबसे 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। जैसे एक चारपाई के 4 पैर होते हैं, वैसे ही पशुपालन के भी अपने 4 पैर मान सकते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पिलर कह सकते हैं जिसके ऊपर पशुपालन टिका होता है। और इनमें से हर पैर की अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और एक भी पैर अगर कमजोर होता है या टूट जाता है तो पशुपालन बैठ जाता है। किसान का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पशुपालन का पहला पैर, इसको हम बोलते हैं ब्रीड या ब्रीडिंग। सेकंड पैर फीडिंग या न्यूट्रिशन। तीसरे पैर का नाम है, इसका पिलर का नाम है मैनेजमेंट। और चौथे पैर का नाम है इसके डिजीज कंट्रोल पब्लिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जैसे पशुपालन को हम एक चारपाई समझें और इसके 4 इंपॉर्टेंट जो पैर हैं। ब्रीडिंग मतलब नस्ल, जिसके ऊपर भी पूरा एक क्लास ली जाएगी, आपको एजीबी कहते हैं, जिसमें हम एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग पढ़ेंगे, तब इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ब्रीड मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं, नस्ल क्यों जरूरी है दोस्तों। नस्ल के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर उसके अडर का साइज, जो किसी भी ब्रीड कैटल बफेलो का जो ब्रीड अडर का साइज है, उसके अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और उसकी नस्ल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो हमारे पास जैसे हमने गायों की नस्लें हैं, हमारे पास मिल्क ब्रीड जैसे हम कहते हैं, गिर है, साहिवाल है, राठी है, और क्रॉस ब्रीड की बात करें तो एचएफ और जर्सी है। तो ब्रीड के अकॉर्डिंग है, उनकी अलग अलग कैपेसिटी है। तो सबसे पहले दूध अगर हमें लेना है, इकोनॉमिक्स को लेना है, तो सबसे पहले अच्छी ब्रीड होना जरूरी है। अगर हम नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड को दुनिया का सबसे अच्छा न्यूट्रिशन दे दें, तो क्या वो इतना दूध दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसकी अडर के उसकी जेनेटिक पोटेंशियल है वो फिक्स है। तो जेनेटिक पोटेंशियल सबसे पहले, जब हम किसान को चाहते हैं कि उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, तो सबसे पहले उसके पास अच्छी ब्रीड होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ब्रीड होने के बाद हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज। ब्रीड होने के बाद हमारे पास जो है फीडिंग या एनिमल न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर अपने अब डिटेल में अपने आगे बात करने वाले हैं। भी कितनी अच्छी ब्रीड हो, अगर उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो वो अच्छा दूध हम उससे नहीं ले सकते, ना हम उसकी अच्छी ग्रोथ करा सकते हैं, ना हम उसके ऊपर फर्टिलिटी के इश्यू होंगे। दुनिया भर के जो भी इसके मैनेजमेंट इकोनॉमिक जो भी इवेंट्स है, इकोनॉमिक इंडेक्स है पशुपालन के, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे फीडिंग से प्रभावित होंगे। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है मैनेजमेंट। दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर जैसे हम मान लें, अब हमने अच्छी ब्रीड भी लिया है, हम उसको अच्छा खाना पीना भी दे रहे हैं, लेकिन वहां पे साफ सफाई नहीं है, रख रखाव नहीं है, टिक्स माइट्स कंट्रोल नहीं है वहां पे। ठीक है। और वहां पे प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, तो मैस्टाइटिस जैसे डिजीज और भी इंफेक्शियस डिजीज जो होनी है वो होंगी। ठीक है। तो मैनेजमेंट का भी अपना रोल है। मैनेजमेंट के बाद डिजीज कंट्रोल और ट्रीटमेंट। जैसे कि डिजीज कंट्रोल के अंदर हम जैसे रेगुलर वैक्सीनेशन करना है, हम सबसे अच्छी गाय है हमारे पास, अच्छा न्यूट्रिशन हो गया, साफ सफाई भी है, लेकिन कुछ डिजीज कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की पॉलिसी हम वैक्सीनेशन करते हैं जैसे, तो वो डिजीज कंट्रोल का ही पैरामीटर है। वैक्सीन कंट्रोल, जो बीमारियां रोकी जा सकती है उनके लिए वैक्सीन यूज करते हैं, डिवर्मिंग करते हैं हम लोग, और उसके बाद भी अगर कोई चीज हो जाए तो हमारे ट्रीटमेंट, मेडिसिन, सर्जरी वो आगे का पार्ट है। इन चारों इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर हमारा पूरा पशुपालन खड़ा है। जैसे चारपाई का एक भी पैर
टूट जाएगा तो चारपाई बैठ जाएगी। तो इनमें से भी अगर एक भी पैर कमजोर रहा तो पशुपालन में हमारे को नुकसान 100% होना है। तो इसलिए आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब मैं अपना सब्जेक्ट तो लेने वाला हूं फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, बाकी आपको अन्य क्लासों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों।